नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने चैप्टर 1 में नेटवर्क थ्योरम्स का अध्ययन किया था। आज से हम चैप्टर 2 नेटवर्क्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा सेशन में टॉपिक रहेगा नेटवर्क इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या इस टॉपिक में कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, नेटवर्क चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, के बाद में हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर और जेड पैरामीटर का अध्ययन करेंगे। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर क्या होता है, या इसे हम जेड पैरामीटर भी बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, और बाई पैरामीटर, यानी कि हम शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर को बाई पैरामीटर भी बोलते हैं। देन हम हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर का अध्ययन करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर को हम एच पैरामीटर भी बोलते हैं। इसके बाद हम ट्रांसमिशन पैरामीटर का अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन पैरामीटर को हम एबीसीडी पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। देन इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, जो कि ट्रांसमिशन पैरामीटर का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, जिसे हम ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पैरामीटर्स बोलते हैं। उसके बाद इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, जो एच पैरामीटर था हमारा हाइब्रिड पैरामीटर, उसका इनवर्स पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम जी पैरामीटर बोलते हैं। देन हाइब्रिड मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के लिए हम हाइब्रिड मॉडल देखेंगे। देन हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, फिर हम हाइब्रिड मॉडल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसा कि आपने ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, तो इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम हाइब्रिड मॉडल्स देखेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडे टॉपिक। ये सारे टॉपिक जो थे हम आज के आपके इस चैप्टर में, नेटवर्क वाले चैप्टर में कवर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेटवर्क। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। अ टू पोर्ट नेटवर्क, अ काइंड ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क और क्वाड्रीपोल is an electrical network circuit or device with two pairs of terminal to connect to external circuit। यानी टू पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें चार टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जनरली अ पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट, ठीक है। तो सिंपल बात एक समझ लें आप कि अगर आपके पास अ पेयर ऑफ टर्मिनल है, टर्मिनल मींस सिंपल ऐसे हम कुछ बना दें, ये हमारा एक टर्मिनल है जिसे हमने नोड भी कहा था। उस नोड कह दो आप उसे, या उसे टर्मिनल बोल दें, इट इज टर्मिनल और नोड। तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ टर्मिनल है, ठीक है, इट्स अ पेयर ऑफ टर्मिनल, यानी दो टर्मिनल मिला के एक पोर्ट बनता है, तो ये कहलाएगा पोर्ट। वन पोर्ट, पोर्ट वन, ठीक है। दिस इज वन, वन डैश, एक पोर्ट हो गया ये, जिसमें दो टर्मिनल हैं। तो कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें चार टर्मिनल हो, यानी यहां पर एक पोर्ट में, टू पोर्ट की हम बात कर रहे हो, एक पोर्ट में दो टर्मिनल होते हैं, तो दो पोर्ट में कितने टर्मिनल हो जाएंगे, चार टर्मिनल। और क्वाड्री पोल, यानी क्वाड्री पोल मतलब चार पोल हो, इसे आप पोल भी कह सकते हैं। पोल आइदर इट इज कॉल्ड पोल, या आइदर यू कैन इट इज कॉल्ड इट इज नोड, और यू कैन कॉल इट एज अ टर्मिनल, ठीक है। तो दो टर्मिनल को मिला के एक पोर्ट बनता है, या हम कहेंगे दो नोड को मिला के एक पोल बनता है, या आप कहें दो पोल को मिला के एक पोर्ट बनता है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है नेटवर्क, या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच हैज अ टू पेयर ऑफ टर्मिनल, जिसमें टर्मिनल के दो पेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अगर आपके पास कोई एक, अभी देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू कि कैसा होता है टू पोर्ट नेटवर्क, बट एनी नेटवर्क और एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैज टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स, जिसमें दो पेयर टर्मिनल के होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। फाइन। टू टर्मिनल डिवाइस और एलिमेंट सच एज रजिस्टर, इंडक्टर एक्सेट्रा रिजल्ट इन वन पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। टू टर्मिनल डिवाइस, यानी कि जैसे आपके पास एक रजिस्टर है, हमने अगर एक रजिस्टर बनाया, तो इस रजिस्टर में आप देखेंगे तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे, टू टर्मिनल होंगे, ठीक है।
इट हैज अ टू टर्मिनल, तो अ टर्मिनल डिवाइस और एलिमेंट रिजल्ट इन वन पोर्ट नेटवर्क। तो ये रेजिस्टेंस है, अगर आपने रेजिस्टेंस बनाया या मैंने आपके यहाँ पर एक इंडक्टेंस बना दिया, तो देखें दोनों में क्या है, दो दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल वन टर्मिनल टू। ऐसे ही इंडक्टेंस में भी अगर आप कैपेसिटर बनाते हैं तो उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, और अगर दो टर्मिनल जिस डिवाइस में होंगे उसे हमने कहा था अ पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं, ये वन पोर्ट नेटवर्क कहलाएंगे, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल हैं। जिसमें चार टर्मिनल होंगे वो टू पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें दो टर्मिनल होंगे वो सिंगल पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, ऐसे नेटवर्क को हम वन पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। then most of the circuit we have dealt with so far are two terminal और one port circuit। ठीक है, ज्यादातर जितने भी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम डील करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें अधिकतर सर्किट जो हैं वो टू टर्मिनल और वन पोर्ट सर्किट। ठीक है, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे चाहे इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तो तीन टर्मिनल होते हैं, तो जितने भी एलिमेंट है ज्यादातर दो टर्मिनल के एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम वन पोर्ट कहेंगे। ठीक है, इट इफ एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच हैज टू टर्मिनल इज कॉल्ड वन पोर्ट circuit। ठीक है, a two port network is an electrical network with two separate ports for input and output। यानी हम टू पोर्ट नेटवर्क किसे कहेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक पोर्ट यानी एक पेयर ऑफ टर्मिनल इनपुट के लिए होगा और एक पेयर ऑफ टर्मिनल आउटपुट के लिए होगा। दैट मींस इट हैज अ टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है, एक और टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स में एक पेयर को हम एक पोर्ट बोलते हैं, तो इट्स अ टू पोर्ट नेटवर्क जिसमें एक पोर्ट हमारा इनपुट के लिए, एक पोर्ट हमारा आउटपुट के लिए हुआ। अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का। सो दिस इज दी टू पोर्ट नेटवर्क। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये डायग्राम आप देखें, एक लीनियर नेटवर्क है, ये वन पोर्ट नेटवर्क है जिसमें एक ही पोर्ट है। देखें आप, तो इट हैज अ सिंगल पोर्ट। एक अगर मैं इसे नाम दे दूं तो मैंने इसे वन कहा, इसे वन डैश कह दिया। ठीक है, अ पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। तो यहां देखें तो एक पेयर है ये टर्मिनल का, दो पेयर मतलब एक पेयर है तो दो टर्मिनल है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, एक पोर्ट कहलाएगा। इट इज अ सिंगल पोर्ट। तो ये वन पोर्ट नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो यहां पर आपके पास जो टर्मिनल हैं, चार टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल इनपुट साइड में है और दो टर्मिनल आउटपुट साइड में है। ठीक है, तो ये एक पोर्ट हो गया इनपुट साइड में और एक पोर्ट हो गया आउटपुट साइड में, तो ये कहलाएगा टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में यहां पर तो जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क था इसमें इनपुट साइड में मतलब एक जो पोर्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसे हमने वी कह दिया। ठीक है, इसी तरह से टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट साइड में जो वोल्टेज होगा उसे आप V1 या VI भी कह सकते हैं, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, दूसरी तरफ आउटपुट साइड में जो पोर्ट है, जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको आप V2 या VO भी कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इनपुट साइड के वोल्टेज को V1 कह सकते हैं, आउटपुट साइड के वोल्टेज को V2 कह सकते हैं। ठीक है, इनपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज है वो V1 है, आउटपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज है वो V2 है। या आप ये भी कह सकते हैं इनपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज है वो VI है, आउटपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज है वो VO है। दैट मींस इट इज अ सिंपली सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेजेस। इसी तरह से करंट की बात करते हैं तो इनपुट साइड में जो करंट है उसे I1 भी कह सकते हो आप चाहें तो II भी कह सकते हैं, इनपुट करंट। इसी तरह से आउटपुट साइड की जो करंट है इसे हम IO भी कह सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिकल नोटेशन है, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप डिफरेंट बुक पढ़ेंगे, डिफरेंट नोटेशंस मिल सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब सबस्क्रिप्ट में आप चाहे तो आई लिखें या सबस्क्रिप्ट में आप चाहो तो आई और ओ यूज करो या वन और टू यूज करो, आप यू आर फ्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इट हैज टू टर्मिनल पेयर्स एक्टिंग एज एक्सेस पॉइंट। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो एक एक्सेस पॉइंट की तरह काम करते हैं। द करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ अ पेयर लीव्स द अदर टर्मिनल इन द पेयर। यानी जो करंट एक पेयर जो करंट एक पोर्ट में, एक टर्मिनल में एंटर करती है वो दूसरे टर्मिनल पर लीव करती है। तो आप यहां देखें, इसमें करंट जो अगर ये वन वाला पोर्ट है, अगर इसे वन कहूं तो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो वन डैश कहलाएगा। इसमें अगर इसे मैं टू कहता हूं टर्मिनल, तो ये टू डैश कहलाएगा। तो जो करंट वन टर्मिनल पर एंटर करती है वो वन डैश टर्मिनल पर लीव करती है, उस टर्मिनल को छोड़ती है वो। ठीक है, उससे बाहर आती है। द करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ अ पेयर लीव्स द करंट अदर टर्मिनल इन द पेयर। ठीक है,
उस पेयर में जो दूसरा टर्मिनल होता है, यानी एक पेयर के अंदर करंट अगर एक में एंटर कर रही है तो दूसरे पेयर में वो दूसरे पेयर के टर्मिनल में वो लीव करती है। इसी तरह से यहां देखें तो जो आउटपुट साइड का जो पेयर है उसमें करंट एक एंटर कर रही है एक पेयर पे, तो दूसरे पे वो लीव कर रही है टर्मिनल पर। ठीक है, तो एक ही पेयर के अंदर एक टर्मिनल पे करंट एंटर करती है, दूसरे पर लीव करती है। ठीक है, जैसे हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क होता है उसी तरह से n पोर्ट नेटवर्क भी हो सकते हैं। इफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच हैज मोर देन 2 पोर्ट, ठीक है, या विच हैज n पोर्ट, उसे कहेंगे हम n पोर्ट नेटवर्क। अ जनरल मल्टी टर्मिनल नेटवर्क कैन बी प्रेजेंटेड एज अ n पोर्ट नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 टर्मिनल है तो सिंगल पोर्ट कहलाएगा, 4 टर्मिनल है तो 2 पोर्ट कहलाएगा, और 4 टर्मिनल से ज्यादा है, अगर मल्टी पोर्ट है, मल्टी टर्मिनल है तो मल्टी पोर्ट है तो n पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमने इसमें आपको 2 से ज्यादा पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो अगर मैं इसे नाम दे देता हूं 1 और 1 डैश, तो ये 1 पोर्ट हो गया, पोर्ट 1 हो गया, ये कहलाएगा पोर्ट 1। इसी तरह से मैं अगर इसे 2 और 2 डैश कह देता हूं तो ये कहलाएगा पोर्ट 2। इसी तरह से मैं अगर इसे 3 और 3 डैश कह देता हूं पेयर ऑफ टर्मिनल को, तो ये कहलाएगा पोर्ट 3। और इसे मैं अगर 4 और 4 डैश कह देता हूं तो ये कहलाएगा पोर्ट 4। तो दैट मीन्स ये जो पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से एन पोर्ट नेटवर्क, इसे हम कहेंगे 4 पोर्ट नेटवर्क। एन मतलब एक इंटीजर नंबर है जो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 4 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा, अगर n इज इक्वल टू 5 होगा तो 5 पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पेयर ऑफ टर्मिनल, हम जो आपका पोर्ट नेटवर्क है वो मल्टी पोर्ट नेटवर्क हो सकता है। जैसे एक हमने ये देखा n पोर्ट नेटवर्क, इसमें आप देखें तो 5 इसमें पोर्ट है। पोर्ट 1, इसे आप कहें पोर्ट 1, ये हो गया पोर्ट 2, ये हो गया पोर्ट 3। अब यहां पर इस वाले केस में जो n है वो क्या है, 5 है, पोर्ट 4 और पोर्ट 5। तो पेयर ऑफ टर्मिनल को हम बेसिकली पोर्ट कहते हैं। इसे आपने 1 और 1 डैश कह दिया, इसको आपने 2 और 2 डैश कह दिया, इसको हमने 3 और 3 डैश कह दिया, इसको हमने 4 और 4 डैश कह दिया, इसको हमने 5 और 5 डैश कह दिया। तो ये आपके पास एन पोर्ट नेटवर्क हो गए, जिसमें एन इज इक्वल टू, एक में 4 है और एक में एन इज इक्वल टू 5 है। तो दिस इज कॉल्ड एन पोर्ट नेटवर्क, 4 पोर्ट नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड 5 पोर्ट नेटवर्क। तो इज अ मल्टी पोर्ट नेटवर्क बेसिकली। थैंक So this is all about the today's session. So thank you very much. Thanks for your patience. दोस्तों, जो भी आज चैनल से नई पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।